दोस्तों नमस्कार। सभी का स्वागत है रायथान यूट्यूब चैनल पर। देखिए मात्र 2 मिनट लूंगा और आपको गुहिल वंश की जो रावल शाखा है उसे कंप्लीट आपको समझा के जाऊंगा। रावल शाखा आप मतलब समझिए इस बात का कि रण सिंह नाम के राजा के समय इनके 2 पुत्रों ने गुहिल वंश को 2 शाखाओं में बांट लिया। एक रावल शाखा और दूसरी कौन सी, राणा शाखा। क्लियर। रावल शाखा है जो पहले राज्य करेगी, राणा शाखा है उनको सिसोदा गांव मिलेगा। ध्यान रखें आप लोग। रावल शाखा के संस्थापक कौन है, छेम सिंह। तो रावल शाखा के प्रथम राजा कौन हुए, छेम सिंह। और अंतिम राजा 1303 में जो कि वीर गति को प्राप्त होते हैं साथियों, उनका नाम रावल रतन सिंह है। यानी 1303 में रावल शाखा समाप्त होती है। इसके बाद में कुछ लोग आते हैं और 1326 में पुनः राणा शाखा के कौन है, राणा हमीर का नाम सुना होगा, वे पुनः गुहिल वंश पर अपना अपना शासन आगे बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। और वहां से फिर वंश सिसोदिया वंश कहलाता है। यही बात समझा रहा हूं। देखिए ये हम लोग बात करें सामंत सिंह। छेम सिंह के 2 पुत्र हैं, आप गौर से देखिए यहाँ पे। एक का नाम है सामंत सिंह, एक का नाम है कुमार सिंह। ये जो सामंत सिंह है राजा बना, संस्थापक तो कौन हो गए, संस्थापक तो यही हो गए, कौन, छेम सिंह। अब छेम सिंह के बाद राजा बना सामंत सिंह। सामंत सिंह पे नाडोल के कीर्तिपाल चौहान, कहां के हैं, नाडोल के कीर्तिपाल चौहान है। ये कीर्तिपाल चौहान अटैक कर देते हैं। जैसे आक्रमण करते हैं 1177 में, रावल सामंत सिंह यहां से चली जाता है और बागड़ में जाके, यानी वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाके गुहिल वंश की नींव रखता है 1178 में। तो वागड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन हो गए, सामंत सिंह। यहाँ के राजा कौन थे जिन्हें पराजित किया, आप लोग कहेंगे सर चोर सिमलक को पराजित किया, अपनी राजधानी वटप्रदक को बनाई, बाद में जाके आगे चल कोई शासक डूंगरपुर को बनाएगा। तो किस तरीके से वागड़ में गुहिल वंश की नींव की डली आपको सामने है, सामंत सिंह। अब बताइए, एक बार नाडोल के कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पे अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब कोई होगा भगाने वाला। अब इनके भाई कौन है, कुमार सिंह है। इनके भाई कौन है, कुमार सिंह। ये कुमार सिंह ने अटैक किया कीर्तिपाल चौहान पर। कीर्तिपाल चौहान यहां से भागा और जालोर में जाके चौहान वंश की नींव रखी। जालोर के चौहानों के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल चौहान। नाडोल से मेवाड़, मेवाड़ से कहां गया, जालोर गया। इसके बाद सामंत सिंह का बेटा नहीं है, भाई है कुमार सिंह, ध्यान रखना। और कुमार सिंह के लास्ट में एक ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आपको क्रम याद हो जाएगा, क्यों क्रम पूछता है। कुमार सिंह का बेटा कौन हुआ, पदम सिंह। पदम सिंह के समय कोई विशेष बात नहीं है। फिर जेत्र सिंह हुआ। जेत्र सिंह ने क्या किया, आक्रमण का बदला लिया। और आक्रमण का बदला लिया तो नाडोल के उदय सिंह पर अटैक कर डाला। भाई नाडोल के उदय सिंह ने कहा कि आप, कीर्तिपाल चौहान ने हमारे वंशजों पर अटैक किया, हम आपके ऊपर कर रहे हैं। तो आक्रमण किया तो उदय सिंह ने समझौता कर लिया, अपनी पोत्री रूपा देवी या चचिक देवी का विवाह जेत्र सिंह के बेटे तेज सिंह से कर दिया। समझ आ गया। यानी अब किसने अटैक किया, जेत्र सिंह ने। जेत्र सिंह यही रुकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें। जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है साहब। इल्तुतमिश को पराजित किया। देखिए भूताला का युद्ध लड़ा, उसमें इल्तुतमिश को पराजित किया। सेनापति कौन थे, बालक और मदन थे। जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन, इसके रचनाकार कौन है, जयसिंह सूरी हैं। ये हमें जैत्र सिंह पढ़ना है। तेज सिंह की बात करें, तेज सिंह के समय 2 तो अटैक पढ़ने हम लोगों को, और एक जो मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआती हमें चित्र मिलता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इन्हीं का समय है। आइए बात करते हैं तेज सिंह। तेज सिंह के समय बलवन ने अटैक किया और वीर धवल ने असफल अटैक किया, ध्यान रखना आप लोग। फिर तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत होती है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि कमल चंद्र ने लिखा था आहड़ में 1260 में। बस तेज सिंह पूरा। तेज सिंह का बेटा समर सिंह हुआ। समर सिंह, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था 1299 में। रतन सिंह नहीं थे। जब 1298-99 में अटैक करते हैं तो समर सिंह ने अलाउद्दीन की खिलजी की सेना से टैक्स लेके आगे जाने दिया। अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ा कि चित्तौड़ का अपना एक सामरिक महत्व है, मुझे यहां थोड़ा अपमानित भी होना पड़ा है, और ये मेवाड़ और मालवा के रास्ते में मैं भविष्य में चित्तौड़ पर जरूर अटैक करूंगा, और सामरिक दृष्टि महत्व दुर्ग है, मैं इसको जरूर विजय प्राप्त करके अधिकार स्थापित करूंगा, ये ठान लिया। समर सिंह के 2 पुत्र, एक रतन सिंह है, एक का नाम कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में चले गए, नेपाल में जाके गुहिल वंश की नींव डालते हैं, ठीक है। और फिर रतन सिंह राजा बनते हैं। रतन सिंह राजा बने, ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी इन पर अटैक करेगा। एक ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा कि रानी पद्मनी एक सुंदर रानी थी, श्रीलंका की रहने वाली थी। श्रीलंका में द्वीप का नाम सिहल द्वीप है, राजा का नाम गंद्रसेन है, पत्नी का नाम चंपावती है, बेटी का नाम पद्मनी है। पद्मनी का तोता हीरामन चला, हीरामन तोता आया, रावल रतन सिंह के पास पहुंचा, रावल रतन सिंह को बताया, रावल रतन सिंह गया श्रीलंका, विवाह करके लाया, दान बांटा,
राघव चेतन एक तांत्रिक था, नीयत बिगड़ गई, कूटनीति से पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, रावल रतन सिंह ने उसको निष्कासित कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गया। ये कहानी है पद्मावत की। जो भी कारण हो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा। 2 तिथि ध्यान रखेंगे, 30 जनवरी 1303 वाली, वहां से रवाना हुआ, 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पे अधिकार किया। चित्तौड़ का ध्यान रखें आप लोग, इसे पहला साका कहते हैं और अधिकार की तिथि आपसे पूछ सकता है। साका मतलब जौहर प्लस केसरिया, तो यहाँ पे केसरिया क्या खुद रावल रतन सिंह है, इनके सेनापति गोरा और बादल है, और यहाँ रानियों ने जौहर किया। तो रावल रतन सिंह की एक पत्नी पहले से है नागमती और दूसरी पत्नी कौन है, पद्मावती। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद रखा और यहां से चले गया। वहां फारसी लेखों में संसार का रक्षा की ईश्वर की छाया कहा गया है। फिर खिजरा खां चली जाएगा, किसे सौंप के, जालोर के कानड़देव चौहान के भाई मालदेव चौहान को सौंपकर। मालदेव चौहान को मूछला मालदेव कहते हैं। मालदेव चौहान के पुत्र हैं बनवरी या कुछ ऐसे नाम है, जैसा है बनवरी, उनको राणा हमीर पराजित करेगा 1326 में और पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। फिर वहां से सिसोदिया वंश कहलाता है। मात्र 5 मिनट में साथियों 2 घंटे क्लास दे दी मैंने आपको। लगातार जुड़े रहना, टेलीग्राम पीडीएफ से प्राप्त करते रहना। कभी गलती से नहीं डाल पाऊं तो माफ कर देना, गुस्सा मत किया करो। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। और आपको सबको शुभकामनाएं भाई, मैं तो भूल गया यार, 1 लाख का परिवार हो गया आपका। थैंक यू।